Hello students, today we are going to discuss about closed packed structure. Closed packed structure. तो आज हम पढ़ेंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो एटम्स की क्लोज पैकिंग होती है वो किस तरीके से होती है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, कैसे लैटिस बनता है, तो ये हमारा सब पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली हेल्ड रहते हैं और इस तरह से हेल्ड होते हैं कि उनके बीच जो स्पेस है वो मिनिमम रहे। In the solid, the constituent particles closed packed, leaving minimum vacant space. यानी इस तरीके से वो पैक्ड होते हैं कि उनका स्पेस जो है बीच में कम है। तो हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसके सभी पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आइडेंटिकल है और स्फीयर में कैसे हैं, वो सॉरी शेप में कैसे हैं, स्फेरिकल। हमने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर constituent particle particles identical and have spheres। मतलब कोई भी सॉलिड है उसके सभी पार्टिकल कैसे हैं, एक जैसे हैं और शेप में कैसे हैं, वो स्फेरिकल हैं। तो अब हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को 3 स्टेप में पढ़ेंगे। कितने स्टेप में स्टडी करेंगे? 3 स्टेप में। टोटल मिलाकर कुल हमारे पास 3 स्टेप्स होती हैं जिसके द्वारा हम ये जानेंगे कि किसी भी सॉलिड्स का जो क्लोज पैकिंग होती है सॉलिड्स में वो किस तरीके से होती है या उनके किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। तो अब जनरली हमें पता है कि सॉलिड्स जो होते हैं उनमें जो क्लोज पैकिंग होती है वो 3D की, एटम्स की जो पैकिंग होती है उसमें 3D की। लेकिन हम उसको समझने के लिए ये तीनों स्टेप पढ़ने पड़ेंगे, 1D 2D फिर हम पढ़ेंगे 3D, तो इनसे ही वो अरेंज होंगे। तो एटम्स की को वन डायमेंशन में अरेंज करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक वे होता है कि इनको हम किसी भी रो में अरेंज कर लें। इसमें अरेंज कर लें एक रो में अरेंज कैसे होते हैं कि सभी एटम एक दूसरे को टच करके अरेंज होते हैं। देयर आर ओनली वन वे दैट द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स अरेंजिंग इन वन डायमेंशनल, इस तरीके से हम अरेंज करते हैं इनको। तो हम इसमें एक रो में, ये हमारी कोई एक रो है जिसको हमने ए से डिनोट कर दिया, किससे डिनोट किया? ए से। इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। इन दिस अरेंजमेंट ईच एटम्स टच या टचिंग टू अदर नाइबर्स एटम। इस अरेंजमेंट में देखने मिला है कि हर एटम दो अदर नाइबर्स एटम के साथ टच कर रहा है। जैसे मान लो ये एटम आइडेंटिफाई है तो ये क्या कर रहा है, इसके साथ टचिंग में है, इसके साथ टच कर रहा है। तो ये टचिंग एटम्स क्या है? तो यहाँ पर एक नई बात निकल जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर टचिंग एटम्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि किसी एटम के नियरेस्ट जो टचिंग एटम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो ये बंडी के लिए, तो बंडी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इस एटम के लिए कितना होगा? 2। इस एटम के लिए भी 2 होगा, इस एटम के लिए भी 2 होगा, क्योंकि इससे पहले भी कुछ एटम्स होंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 1D के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर
तो यानी समझना है कि वन डायमेंशनल में कैसे एक ही तरीका है हमारे पास एटम्स को अरेंज करने का, या तो इन्हें रो में अरेंज कर लें या हम इस तरीके से कॉलम में अरेंज कर लें। जब हम इस अरेंजमेंट को करते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक एटम जो होता है वो दो नेबर्स एटम के द्वारा टच में रहता है। इन नेबर्स एटम को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। अब टू डायमेंशनल में हम किसी भी एटम्स की क्लोज पैकिंग किस तरीके से कर सकते हैं उनको हम देखते हैं। अब हम देखो पहले देखते हैं वन वाले, तो इसको ये मैं रिपीट करके टू डायमेंशनल बनाना है। जैसे अभी हमने देखा था ये तो थी वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल में क्या होता है? या तो रो होती है या फिर कॉलम होता है, या तो रो में एटम्स अरेंज होते हैं या कॉलम में अरेंज होते हैं। टू डायमेंशनल में क्या होगा? एटम रो में भी अरेंज होंगे और कॉलम्स में भी अरेंज होंगे। ये हमारे पास एक 1D स्ट्रक्चर है, क्लोज पैकिंग है। इसके द्वारा हम 2D बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2D। किस तरीके से बनेंगे ध्यान दें। तो पहले तो क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर रख लेंगे। ये तो हमारे होगी फर्स्ट लेयर, ठीक है, जिसको कि हमने यूज कर दिया ए से। अब हम इस लेयर को उठाकर इस पर कितने तरीके से रख सकते हैं? तो इस लेयर को उठाकर हमें अगर इस पर रखना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो इस स्पेस के ऊपर ये स्पेयर आ जाए, पर सारे स्पेयर एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अलाइनमेंट में, या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि ये एटम इस तरीके से अरेंज किए जाएं कि जो फर्स्ट लेयर है उसके डिप्रेशन में सेट हो जाए। इसमें सेट हो जाए डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब जहाँ ये आपको जो है ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट लेयर का डिप्रेशन कहलाएगा। तो यानी हमारा मतलब कहने का हो गया कि 2D में एटम्स को अरेंज करने के कितने वे हो गए? दो। तो देयर आर टू वे of arranging atoms in 2D, टू डायमेंशन। यानी एटम्स को 2D में अरेंज करने के लिए दो वे हो गए, मतलब दो रास्ते किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, हम सेकंड लेयर को इस तरीके से रखते हैं कि फर्स्ट लेयर के ऊपर वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैसे है? अलाइनमेंट। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं द सेकंड लेयर प्लेसिंग ऑन द फर्स्ट लेयर दैट्स एटम्स आर अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। यानी हम दूसरी लेयर को इस तरह से रखेंगे कि सभी एटम एक दूसरे के ऊपर आए। तो हम देखते हैं इस अरेंजमेंट में हम एटम्स को इस तरीके से रखते हैं कि सभी एटम एक दूसरे के ऊपर आए। ठीक है, ऐसे ही थर्ड लेयर को रखेंगे एंड सो जितनी भी लेयर है आप इस तरीके से रख सकते हैं। यानी फर्स्ट वाले में हमने क्या किया है कि रो को फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट रो होती है उस पर दूसरी रो इस तरीके से हमने रखी कि एटम एक दूसरे के जस्ट कैसे है? ऊपर। ठीक है, तो अब हम ध्यान देंगे। अच्छा, अब ये अरेंजमेंट किस तरीके का हमने देखा। अब इन रोज को देखें, जो रो हमारी वो किस तरीके, अगर हमने इस फर्स्ट रो को ए कंसीडर कर लिया तो सेकंड रो भी किस टाइप की हो जाएगी? ए टाइप की। क्यों? सिमिलर है बिल्कुल। थर्ड रो भी किस टाइप की हो जाएगी? ए टाइप की। यानी दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट।
ये कौन सा अरेंजमेंट है? ए टाइप अरेंजमेंट। कौन सा होगा? ए टाइप अरेंजमेंट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है तो हम यहाँ देखेंगे। कोई एक एटम ले लेंगे, उसको कौन कौन से एटम्स टच करना है। सपोज कि हमने ये एटम लिया, इसको टच करने वाले एटम कौन कौन से हैं? 1 2 3 और 4। तो इनके सेंटर को हम मैच करेंगे। इनके सेंटर को क्या करेंगे? मैच। जब हम इनके सेंटर को मैच करते हैं तो हम देखते हैं कि एक हमें क्या बन के दिख रहा है? स्क्वायर। यानी कि these structures या these arrangement also called as square arrangement। ठीक है, समझेगा? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर अरेंजमेंट कहलाएगा। किस टाइप अरेंजमेंट कहलाएगा? स्क्वायर अरेंजमेंट। हाँ, तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट हो गया? स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर अरेंजमेंट भी कहेंगे। अब हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन नंबर की। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो नियरेस्ट टचिंग एटम्स होते हैं उनको अगर हम काउंट कर लें तो वो लैटिस का या उस पैकिंग का क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो हमने देखा ये जो एटम है ये 4 एटम को कनेक्ट टच करता है, 1 2 3 एंड 4। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। क्लियर? तो फिर एक और देख लेते हैं। इस टाइप के अरेंजमेंट में हम दूसरी रो को पहली रो पर इस टाइप से रखते हैं कि सेकंड रो के जो स्पेयर्स हैं वो फर्स्ट रो के जस्ट ऊपर है। इसी तरीके से अदर रो को भी हम उनके ऊपर अरेंज करते रहते हैं। तो अगर हम इसको कंसीडर कर लें कि फर्स्ट रो ए टाइप की, तो हमें देखने को मिलेगा सभी रो का टाइप क्या है? ए। तो ये किस टाइप अरेंजमेंट हो जाए? ए टाइप अरेंजमेंट। जब हम इसमें किसी एटम को लेते हैं उसके आसपास एटम के सेंटर को मैच करते हैं तो एक स्क्वायर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी these are also known as स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये हो गया 2 डायमेंशनल का फर्स्ट पार्ट। हमने बताया 2 भी हैं इनको एटम्स को अरेंज करने के लिए। तो दूसरा हम देखते हैं। दूसरा भी क्या है? तो फर्स्ट रो तो वही रहेगी जो हमारी पहले थी। ठीक है, अब स्पेस ऑफ द सेकंड रो आर प्लेसिंग स्पेस ऑफ द फर्स्ट रो। किस तरीके से इनको प्लेस करेंगे? हम इस तरीके से प्लेस करेंगे कि सेकंड रो की जो स्पेयर्स हैं वो फर्स्ट रो के डिप्रेशन में, डिप्रेशन के ऊपर, इसके ऊपर डिप्रेशन के ऊपर। तो इस उठाकर हम यहाँ से प्लेस करेंगे। तो ये डिप्रेशन इसका यहाँ, ये आपका पहला आइटम यहाँ आ जाएगा, दूसरा आइटम यहाँ आ जाएगा, तीसरा आइटम आपका यहाँ। इस तरीके से हम सेकंड रो को इस पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने आइटम इस तरीके से प्लेस कर दिया। ये हमारी होगी सेकंड रो। अब सेकंड रो के ऊपर थर्ड रो को इस टाइप से अरेंज करेंगे कि थर्ड रो के जो स्पेयर्स हैं वो सेकंड रो के डिप्रेशन में। तो यहाँ इसका डिप्रेशन तो हमारा आइएगा इस टाइप से। ये थर्ड रो के एटम्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है एटम कहीं से स्टार्ट हो गया, लेटेस्ट बहुत बड़ा होता है, इनफाइनाइट लिमिट्स होती हैं उसमें। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं आपको। और इसका अगर दिखा सकते हैं तो इस टाइप से अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम आपको दिखेंगे। इसी तरीके से हम फर्दर करते चले जाएंगे अरेंजमेंट। अब फोर्थ रो कहाँ आएगी? थर्ड के डिप्रेशन में फोर्थ रो के एटम इस टाइप से। तो अगर हम फर्स्ट लेयर को ए से कंसीडर करें तो सेकेंड लेयर के ए से क्या है? डिफरेंस है। तो जब डिफरेंट है तो हम उसको क्या करेंगे? बी मानेंगे। फिर देखेंगे थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर कैसी है? सेम। तो इसको क्या मान लेंगे? ए।
फोर्थ लेयर और सेकंड लेयर कैसी है, सेम, तो इसको क्या मान लेंगे, बी। तो ये अरेंजमेंट होगा, तो क्या ये अरेंजमेंट कैसे कहलाएगा, ए बी ए बी। तो ये जो अरेंजमेंट है क्या, ए बी एक टाइप अरेंजमेंट है, ठीक है। अब हम इसका कोई एक एटम ले लें, सपोज करिए हमने ये एटम लिया, ये वाला एटम लिया है हमने इस टाइप, तो ये एटम एक मार्क किया। अब इस एटम के जो नेबरिंग टचिंग एटम्स हैं वो कितने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो हमें क्लियर हो गया कि जो द नंबर ऑफ नियरेस्ट टचिंग नेबर्स ऑफ पार्टिकल आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज क्या है वो हम आगे देखेंगे। जब पैकिंग इफिशियंसी वगैरह हम इसका ऐसे निकालें तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 6। क्लियर। अब अगर हम इनके सेंटर को मैच करें, 1 2 3 4 5 6 इवन इनके सेंटर को मैच करें तो एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। तो कितने इसमें वो एज, 6 एज है, तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा हमारा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। यानी दीज आर आल्सो नॉन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कहलाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेकंड टाइप का अरेंजमेंट में, सेकंड टाइप के अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो के ऊपर सेकंड रो को इस प्रकार प्लेस करते हैं कि सेकंड रो के सभी स्पेयर्स फर्स्ट रो के डिप्रेशन में अरेंज हो जाए। कैसे अरेंज है, डिप्रेशन में। सिमिलरली थर्ड रो को इस प्रकार प्लेस करते हैं सेकंड रो पर कि सेकंड रो का डिप्रेशन में फर्स्ट थर्ड रो के एटम्स अरेंज हैं, एंड सो और आगे इसी तरीके से हम करते रहते हैं। जब हम फर्स्ट लेयर को एक कंसीडर करते हैं तो सेकंड लेयर, सेकंड रो जो हमें है वो कैसी बनती है, ए से डिफरेंट, इसलिए इसको क्या मान लेते हैं, बी। थर्ड, फर्स्ट और थर्ड कैसी है, सेम, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, ए। और ये इसके सेम है तो इसलिए क्या हो जाएगी, बी। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। These are also known as hexagonal close packing in 2D. इसको हम hexagonal close packing भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल, इन 2 डायमेंशनल। कोऑर्डिनेशन नंबर hexagonal close packing के लिए कितना होता है, 6। क्लियर। हम लोग 3 स्टेप में सीखेंगे क्लोज पैकिंग, तो अब हम बात आते हैं थर्ड स्टेप की, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। 3D में हम कैसे, ये एक्चुअल क्लोज पैकिंग होती है जो हमें सॉलिड्स में देखने को मिलती है। फर्स्ट सेकंड हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हम थर्ड हमें समझनी है 3D क्लोज पैकिंग कैसी होती है, इसको समझने के लिए। तो आपने देखा कि क्या होता है, फर्स्ट डी में क्या था, सिर्फ एक रो थी, 2D में क्या था, रो भी था और कॉलम भी था। इसमें क्या होगा कि आपके जो क्रिस्टलाइन आपका सॉलिड्स होंगे इनका कैसे होगा, लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और कुछ हाइट भी होगी, 3 डायमेंशनल होंगे। तो इसमें हम कैसे अरेंज करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी 2D क्लोज पैकिंग है उन लेयर्स को एक के ऊपर एक उठाकर रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो जाके हमारा 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यानी कि 3D हमें स्ट्रक्चर किससे मिलेगा, 2D क्लोज पैकिंग से। तो 2D क्लोज पैकिंग कितने टाइप की थी, 2 टाइप की। एक तो थी हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरी थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हम दोनों से अलग अलग सीखेंगे। तो सबसे पहले कैसे सीखेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग।
तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा क्लोज पैकिंग इन 3D फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी कैसी हमारी। तो उसमें क्या था, ये जो रो थी उसके ऊपर सेकंड रो को इस तरह से प्लेस किया गया था कि सेकंड रो के एटम फर्स्ट रो के जस्ट ऊपर, फर्स्ट रो के कैसे है ऊपर, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे होने चाहिए, अलाइनमेंट में होने चाहिए। ये तो हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसी पैकिंग से हमें बनाना है 3D स्ट्रक्चर। ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर है और का लेते हैं एंड तो इसी तरह हम अरेंज करते चले जाते हैं। ये सभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, क्लियर। मतलब अब 3D के लिए क्या करेगा, ये जो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ये लेयर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, लेयर। तो इसको हम कंसीडर कर देते हैं ए लेयर, यानी फर्स्ट लेयर ये किसी भी 3D क्लोज पैकिंग की है। अब इसके ऊपर हम सेकंड लेयर को इस टाइप से प्लेस्ड करेंगे कि सेकंड लेयर के सभी स्पेयर्स फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर है, यानी कि सेकंड लेयर के सभी स्पेयर्स फर्स्ट लेयर के स्पेयर्स के साथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे होने चाहिए, अलाइनमेंट। जैसे एक ये लेयर है, ऐसी एक लेयर उठाई इसके ऊपर उससे, फिर ऐसे एक लेयर उठाई इसके ऊपर, तो कुछ स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से दिखेगा। इस पिक्चर को आपको बुक्स में भी दे सकते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो ये ए लेयर है, इसमें हम सेकंड लेयर के ऊपर फर्स्ट लेयर के ऊपर इस तरह प्लेस करते हैं कि सेकंड लेयर के जो एटम्स हैं फर्स्ट लेयर के जस्ट अबव हो, ऊपर हो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल अलाइनमेंट में हो। तो हम इसको समझने के लिए कैसे स्ट्रक्चर को समझ टाइप से देखने में मिलेगा। तो इस तरीके से बनाएंगे इसको। ऐसे ही नेक्स्ट तो हमें ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, इसके ऊपर जस्ट यानी हम इनको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इस लेयर के ऊपर इस तरीके से सेकंड लेयर थर्ड लेयर आती चली जाए। तो अब अगर फर्स्ट लेयर हमने मानी ए थी तो सेकंड लेयर की क्या होगी हमारी ए होगी, थर्ड लेयर की क्या होगी ए होगी, फोर्थ लेयर की क्या होगी ए होगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये मिल जाएगा अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाएगा, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट। अब हम इनको अगर मैच करें, इसका सेंटर ले लें, इसका सेंटर ले लें, इसका सेंटर ले लें, इसका सेंटर ले लें, इसका सेंटर ले लें,
और इसका सेंटर लेना, एक ये और ये। इनको अगर मैच करें तो ये क्या जनरेट होता है, क्या जनरेट हुआ, क्यूब। कैसा क्यूब बना, सिंपल, क्योंकि एटम कहाँ है, सभी कॉर्नर पर। इन दिस टाइप अरेंजमेंट द प्रिमिटिव यूनिट सेल आर फॉर्म्ड। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल बनती है इस टाइप में। तो दिस इज ऑल्सो नॉन एज सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये क्या कहलाएगी, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहलाएगी। ठीक है, इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पे देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8, क्योंकि 8वें आइटम क्या होते हैं, दूसरे से ये कनेक्ट होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर SCC के लिए कितना रहेगा, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए आपका रहता है 8। क्लियर। फिर एक और है क्लोज पैकिंग 3D फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज। तो हमने कहते हैं 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कोई एक पूरा लेयर स्ट्रक्चर उठाकर रख लिया, उसको लेयर 1 मान लिया। अब इस पर लेयर्स रखने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है इसके ऊपर लेयर रखने का। तो हम क्या करते हैं, इसी टाइप की दूसरी लेयर को उठाकर इसके ऊपर प्लेस भी करेंगे, इस तरह से प्लेस करेंगे कि दूसरी लेयर के सभी एटम्स फर्स्ट लेयर के सभी एटम्स के कैसे हैं, जस्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक है, इसी तरह से थर्ड लेयर को फोर्थ लेयर को हम अरेंज करते जाएंगे, तो इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। और जब उनमें हम स्ट्रक्चर में हम एटम के सेंटर को मैच करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक सिंपल क्यूब बन के तैयार होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसलिए इस क्लोज पैकिंग क्या कहेंगे, सिंपल क्यूबिक क्लोज। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमने किससे बात कर लिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हम 3D स्ट्रक्चर किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती कैसे, उसकी एक लेयर सबसे पहले हम बना के देते हैं। हमने बताया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बनाने के लिए क्या करते हैं, रो के ऊपर फर्स्ट रो के ऊपर सेकंड रो में इस प्रकार प्लेस करते हैं कि सेकंड रो के एटम्स फर्स्ट रो की डिप्रेशन में चले गए। कहाँ चलेंगे, डिप्रेशन। ठीक, इसी तरह थर्ड रो को प्लेस करते हैं कि थर्ड रो के जो एटम्स हैं वो सेकंड रो के डिप्रेशन में चले गए, और इस तरीके से अरेंज करते रहते हैं। ये अब क्या करेगी, 3D स्ट्रक्चर के लिए एक लेयर का काम करेगी। इसको हमने एक लेयर को कंसीडर कर लिया ए। ठीक है, हम यहाँ बनाते हैं, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं इसे। क्लियर। इस तरह सेकंड रो को हमने प्लेस किया, इसके डिप्रेशन में जाए, फिर थर्ड रो को ये हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ठीक है, इसको हम लेयर मान लिए। अब हम अगर देखें तो इसमें कुछ स्पेसिस हमें बीच बीच में दिख रहे हैं, कुछ वैकेंट स्पेसिस दिख रहे हैं। स्ट्रक्चर में एटम के बीच जो वैकेंट स्पेसिस होता है उनको हम वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइड। जब स्पेयर को एक दूसरे को अरेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस जो है उनके बीच क्या रहता है, वैकेंट हो जाता है। तो उन वैकेंट स्पेस को हम क्या कहते हैं, वॉइड्स।
अब ध्यान देंगे इस स्ट्रक्चर में हमें वॉइड्स हैं वो दो टाइप के दिख रहे हैं। देखो these words are triangular in shape। ये कैसी है? ट्रायंगुलर इन शेप है। सभी वर्ड्स ट्रायंगुलर इन शेप इस तरीके से देखो, सभी ट्रायंगुलर इन शेप में। फिर these words are टू टाइप्स। कैसे है? तो ट्रायंगुलर शेप में, लेकिन इन जो ट्रायंगल्स का जो वर्टेक्स है वो कहाँ है? अपवर्ड। और ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, इनका वर्टेक्स कहाँ है? डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं, ये जो हमारी दो टाइप की वर्ड्स होगी ए और बी। वर्ड्स क्या होती हैं? जब एकदम किसी भी पैकिंग में होते हैं तो उनके बीच कुछ बैकेंड स्पेसेस होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड्स। तो ये आपकी हेक्सागोनल पैकिंग में जो वर्ड्स होती हैं वो दो टाइप की। अगर हम इनको ए से मार्क कर लें, इसे मार्क कर लें ए से, तो ये तो हमारी ए टाइप वर्ड्स होगी, ये किस हो जाएंगे? बी टाइप वर्ड्स। ये कुछ हमारी बी टाइप, जैसे ये हमारी वर्ड्स हैं, हमने कहा ये ए टाइप वर्ड्स नहीं ऊपर वाली, तो नीचे वाली कैसे हो जाएंगे? बी टाइप। दूसरे टाइप की हैं, दो टाइप की वर्ड्स बन रही हैं, फिर ये हो जाएगी, फिर ये तीसरा टाइप की हो जाएगी बी टाइप वर्ड। अब देखिए, अब इस पर क्या करना है कि दूसरी लेयर, यही लेयर उठाकर यहाँ से इसके ऊपर प्लेस करनी है। तो हम इसको किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं? क्लोज पैकिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जो स्पेस है वो मिनिमम हो। हमने जैसा बताया था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें एटम्स इस तरह से अरेंज होते हैं या इस तरह से हेल्ड होते हैं टाइटली कि उनके बीच जो स्पेस है वो मिनिमम बचे। तो हम यहाँ पर सेकेंड लेयर को इस तरीके से उठा कर रखें कि ये जो पैकेंट स्पेसेस यानी जो वर्ड्स बन रही हैं वो सेकेंड लेयर के द्वारा कैसे हो जाए? कवर हो जाए। लेकिन अब हम अगर चाहते हैं कि दोनों टाइप के वर्ड्स कवर हो जाए तो ऐसा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। आप रख के भी देख लें कि अगर हम यहाँ पर कोई वर्ड ऐसे रखते हैं कि ए भी कवर हो जाए, बी भी कवर हो जाए, तो नहीं हो पाएगी। देखिए हमने ए कवर करी तो बी आपकी कुछ ना कुछ छूट जाएगी। तो ऐसा हमारे पास कोई तरीका नहीं है, किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि हम इस लेयर को इस तरीके से उठा के रख पाए कि दोनों वर्ड्स कवर हो जाए। लेकिन ये एक तरीका हमारे पास ऐसा है कि हम इसको उठाएं तो एक तरीके के वर्ड्स कवर हो जाएंगे, जिससे कि स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमने मान लो इसको उठा के इस तरीके से रख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेयर ए है उसकी वर्ड्स बी कवर हो जाए। ये कैसे हो जाए? कवर। इसको अगर अच्छे समझना है स्ट्रक्चर को तो आप एनसीईआरटी बुक्स या अदर बुक्स देख सकते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको बोर्ड पे शो नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा समझने के लिए हम कहते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, इस लेयर को इस तरीके से उठा के रख रहे हैं कि ये जो वर्ड्स बी है वो कवर हो जाए। देखिए हम इसको सेकंड लेयर को डॉट डॉट से मार्क कर रहे हैं। तो ये हमने इस तरीके से रखा तो आइटम क्या हुआ? इसके जस्ट ऊपर आया। फिर दूसरा आइटम कहाँ आएगा? थोड़ा बड़ा बनना था ना। दूसरी बार हम क्या हुआ? देखिए एक कवर होने से हट गया, ये नहीं कवर हुआ। तीसरा कहाँ हुआ? यहाँ कुछ हो इस तरीके से हुआ। हमें पता है कि अब क्या होगा कि डिप्रेशन में आइटम होगा, तो एक आपका यहाँ हुआ, बी को कवर करेंगे। बी को कवर करेगा। ये अगर हम देखें इसको तो ये इस टाइप से होगा। ठीक है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, हम एक बार दोबारा बना लेते हैं समझने के लिए। वो सेट में राउंड नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा था ये
तो हमारी एक टाइप वर्ड थी, ये कैसी थी बी, ये कैसी हो ए, ये कैसी हो बी। ठीक है, हम इनके ऊपर एटम्स इस तरह प्लेस कर रहे हैं कि जो बी टाइप की वर्ड कवर हो जाए। प्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बी वर्ड कवर हो गई। ऐसे ही इसके लिए अगर आगे होती तो इस तरह से करते, इसके लिए आगे होती तो हम इस तरीके से करते। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आता, ठीक है, इसका कवर करते तो हमारा इस टाइप से आता, इसको कवर करते तो इस टाइप से आता। क्लियर है? तो ये हमारी सेकंड, फर्स्ट लेयर के ऊपर जस्ट हमने सेकंड लेयर इस तरह से प्लेस की कि फर्स्ट लेयर की जो वर्ड्स हैं बी वो सेकंड लेयर के जस्ट सेकंड लेयर के द्वारा कवर हो जाए। अब ध्यान देना, सेकंड लेयर तो कवर हो गई, लेकिन जब ये बना, ये हमने सेकंड लेयर रखी तो यहाँ पर कुछ स्पेस छूटा, छूटा कि नहीं छूटा? इसको हम मान लेते सी। क्या मान लेते? सी। अच्छा, ये तो कवर हुई नहीं, ये यहाँ पर वेकेंट छूट गया, ये यहाँ पर कब छूट गया, ये यहाँ पर छूट गया। लेकिन यहाँ पर अगर हमने देखा कि जो वर्ड्स ए है ये तो पहले टाइप था, दूसरी बार में क्या हुआ, इस तरीके से बन गई, ये इस तरीके से। तो दूसरा ट्रायंगल कैसे बना? ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाले के लिए था ऐसा। तो यहाँ पर हमें जब हम सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस करते हैं तो दो टाइप की वर्ड्स जनरेट होती हैं, सी टाइप और ए टाइप। सी टाइप और ए टाइप। क्लियर? चलिए आगे इनको समझते हैं। तो फर्स्ट सी टाइप वर्ड कैसे? सी टाइप ऑफ, ये कैसे बनी? जब हमने सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर इस तरह प्लेस किया, फर्स्ट लेयर की जो वर्ड्स बी थी वो सेकंड लेयर के द्वारा कवर हो जाए। तो ऐसा करने पर हमने देखा ए तो कवर नहीं हुई, लेकिन बी कवर हुई। तो बी तो कहीं जगह बची नहीं, लेकिन इसको कवर करते करते क्या हुआ, सेकंड लेयर में वर्ड्स बन गई सी। ठीक है, और फर्स्ट लेयर की जो वर्ड्स ए थी वहां पर हम कितने ट्रायंगल देख रहे हैं? दो ट्रायंगल देख रहे हैं। अब ध्यान देना, सी टाइप ऑफ वर्ड्स जो है कैसी है? ट्रायंगुलर इन शेप। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस बॉय, दिस बॉय, दिस वर्ड्स आर ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, अब लेकिन ट्रायंगुलर इन शेप में क्या है, चलिए हम सेकंड लेयर को लेते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस वर्ड्स को एक एटम, ये ऊपर और सेकंड लेयर वाला, दो और तीसरा एटम, उसके बाद जो पीछे एटम्स होगा वो भी एटम होगा। इसको हम कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। It is also called tetrahedral words because tetrahedral words are formed when four atoms are joined together। यानी कि ये वर्ड है वो टेट्राहेड्रल कहलाएगी। टेट्राहेड्रल क्यों कहलाएगी? टेट्राहेड्रल वर्ड्स तभी बनती हैं जब चार एटम है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे? अब इसको हम यहाँ पे समझ में आ गया। अब वर्ड समझ लीजिए कैसी वर्ड्स होती है। इस ये में ये पढ़नी है तो एक हम बाद में समझ लेंगे। हम बताया था ये जो सेकंड लेयर थे उसके तीन एलिमेंट थे, इस टाइप से तीन एटम थे, या यहाँ पर कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ प्लेस कर दें। तो ये हमारी वर्ड्स बन रही थी, कौन सी बन रही थी? सी टाइप। कैसे बन रही थी? सी टाइप वर्ड्स। या अगर हम बिल्कुल वैसे ही देखें जैसे उसमें बनी थी तो इस तरीके से बनी थी। तो ये कौन सी वर्ड्स कहलाते हैं? सी टाइप।
ये हमने इस तरह रखा था। अब इसके ऊपर क्या होगा, ये जो वॉइड्स है इसके ऊपर एक एटम्स और रखा जाएगा, ये वाले इसके ऊपर एटम्स आएगा इस टाइप से। तो ये तो ट्रायंगल बन गया, लेकिन जब इसके ऊपर एक स्फीयर रखेंगे तो जैसे कि इस सेंटर से अगर मिलाएंगे इस टाइप से, तो ये बन जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल इन शेप। कैसा बन जाएगा, टेट्राहेड्रल इन शेप। तो इसमें क्या हो रहा है, चार एटम चार स्पेस एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए शेप कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। क्लियर है? थोड़ा इसको और आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। अगर कहीं यहाँ पर फिगर बनाने में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक बात बता सकते हैं। जैसे हमने बताया था सेकंड लेयर में तीन एटम जो वर्ड जनरेट कर रहे हैं सी, इस पर इसके पीछे क्या होगा, फर्स्ट लेयर का एक एटम होगा जस्ट यहाँ पर, तो उसको एटम को हमने यहाँ बना दिया। तो जब ये मैच करोगे तो ट्रायंगल बन गया एक लेयर से, और ऊपर इसके ऊपर है तो उसके जो सेंटर को मैच करोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। क्या बन जाएगी, टेट्राहेड्रल से वर्ड्स। क्लियर? दूसरी वर्ड्स किसकी तरह है, ए टाइप ऑफ वर्ड्स, ए टाइप ऑफ वर्ड्स। ध्यान देखें फिगर में जैसे हमने देखा था कि जो इस टाइप से हम फिर से देखते हैं, ये तो थी इसकी फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये तो फर्स्ट लेयर थी, इसके ऊपर हमने ये बी और ये भी था, ये भी था, ये आपकी ए थी, ये आपकी ए थी, इसको हमने इस तरह से सेकंड लेयर को रखा था कि बी कैसे हो जाए, कवर। ठीक है, बी को कवर करते करते क्या होगा, तो इस टाइप से बी को हमने कवर किया, सॉरी इस बी को कवर किया इस तरीके इस टाइप से। तो देखा हमने एक ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा था और एक यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रायंगल बन गया, यहाँ से देखेंगे इस तरीके से। ये हमारी ए वर्ड थी, कौन सी थी, ए वर्ड। यानी कि when हम कहते हैं a words are combination of two triangles in which one triangle vertex is upward and second triangle vertex is downward। क्लियर? तो यानी कैसे बन रहा है, ए वर्ड से संबंधित एक तो ट्रायंगल हमारा ऊपर की तरफ बन रहा था, जिसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ था, एक था कहाँ, नीचे। अब देखेंगे इसकी शेप कैसे बनेगी, यानी ये जो ए वर्ड्स होगी वो सराउंडेड कितने एटम्स होगी, 1 2 3 4 5 और 6, यानी दिस वर्ड्स आर सराउंडेड बाय 6 स्पेयर्स। कितने स्पेयर्स, 6 स्पेयर्स। तो दिस वर्ड्स आर surrounded by 6 spheres। Thus, these words are called octahedral words। These words are called octahedral words। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्लियर हो? यानी कि हमें पता चल गया कि जो कोई भी क्रिस्टलाइज सॉलिड्स होता है उसमें दो तरीके से वर्ड्स होती हैं, एक तो टेट्राहेड्रल जो 4 स्क्वायर से कॉम्बिनेशन से बनती हैं, एक तो ऑक्टाहेड्रल जो 6 स्क्वायर से कॉम्बिनेशन बनती हैं। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, नीचे जो आपका
फर्स्ट होता है वो कैसा था, ट्राइंगल होता है, एक एटम उसके ऊपर ज्वाइन करता है। इसमें क्या होता है, 6 एटम एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। क्लियर? तो दो टाइप की हमारे पास वर्ड्स होंगे। कब जनरेट हुई, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोज पैकिंग 3D। इसमें हमने क्या सीखा, ये क्लोज पैकिंग 3D कैसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बना सकते हैं। तो और दूसरा हेक्सागोनल, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला हमने समझ लिया। दूसरा क्या था, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने सीखा कि हम सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर पे कैसे रख सकते हैं। तो अभी 3D स्ट्रक्चर नहीं हुआ, कम से कम कितनी लेयर रखनी चाहिए हमें, 3। तो ये हमने 2 लेयर रखी। जैसे ही हमने सेकंड लेयर रखी तो हमने देखा उसको रखने का, उसके रखने के बाद में क्या हुआ, 2 तरीके से वर्ड्स बनी। एक तो हमारी थी सी टाइप ऑफ वर्ड जिसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और दूसरी बनी ए टाइप्स ऑफ वर्ड जिसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल कब बनता है, जब 4 स्क्वायर से एक दूसरे को कंबाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और ऑक्टाहेड्रल कब बनता है, जब 6 स्क्वायर किसी भी वर्ड्स को जब 6 स्क्वायर सराउंड कर रहे हों आसपास हो, तो बन जाता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्लियर? अब हम क्या सीखेंगे, इसके ऊपर थर्ड लेयर किस तरीके से रखी जा सकती है। जब हमारे पास, जैसे हमने सेकंड लेयर रखने से पहले हमने देखा था कि वर्ड्स 2 टाइप की थी, ए और बी, तो उनमें से हम किसी एक को ही कवर कर पाएंगे। इसी तरीके से जब हम थर्ड लेयर रखेंगे तो इन दोनों टाइप्स की वर्ड्स में से किसी एक वर्ड को कवर कर पाएंगे, या तो हम चाहे टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर कर लें या फिर हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर कर लें। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।